हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू केएन ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 3 ड्यूल इफेक्ट एंड ट्रांजैक्शन का हम सम्स देखेंगे। यहाँ पे हम सेकंड सम्स लेते हैं जो सम्स है कि आपको बताना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश है कि क्रेडिट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैश और क्रेडिट। आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सा क्रेडिट है। ओके, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सोल्ड गुड्स टू किरीट फॉर रुपीज कैश फॉर ₹50,000। ठीक है, गुड्स जो है किरीट को बेचा, 50,000 का गुड्स किरीट को कैश में बेचा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली कैश वर्ड लिखा हुआ है और पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली, और साथ में पेमेंट भी ले लिया गया है, मिल गया है। तो इसलिए क्लियरली यहाँ पे पेमेंट भी तुरंत मिल गया और कैश लिखा हुआ है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। सेकंड देखते हैं, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मोहन ₹30,000। ठीक है, मोहन से 30,000 का माल खरीदा। तो यहाँ पे जो कैश या चेक वो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, खाली गुड्स खरीदा है 30,000, मोहन से खरीदा है, बट यहाँ पे ना कोई कैश बताया गया है, नहीं कोई चेक मेंशन किया गया है। व्हेन नथिंग रिटर्न गुड्स टेकन पेमेंट लेटर। यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया है, क्योंकि लिखा नहीं गया है कि गुड्स कब लिया और पेमेंट कब लिया दिया, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्रेडिट रहता है, जिसके अंदर न तो कैश बताया गया है, न तो चेक बताया गया है, न तो कब पेमेंट लिया या पेमेंट कब दिया, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। तो समझ लेना इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तीसरा देखते हैं, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। ठीक है, 20,000 का गुड्स सोल्ड किया यानी बेचा। नो बायर नेम, सबसे पहले यहाँ पे कोई बायर का नेम भी नहीं है, जिसको बेचा है। ठीक है, जो जिसको बेचा है वो बायर जो है उसका भी नाम नहीं दिया गया है। नो क्रेडिट मेंशन, और क्रेडिट मेंशन भी नहीं दिया गया है। डायरेक्ट क्या दिया गया है, काउंटर सेल किया गया, मतलब तुरंत ही सेल किया गया, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें बायर का नाम भी नहीं है। ये जो क्रेडिट है, अगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तो मेंशन होता, तो वो भी मेंशन नहीं है। डायरेक्ट ये काउंटर सेल हुआ है। डायरेक्ट क्या हुआ है, ये काउंटर सेल है। जब भी डायरेक्ट काउंटर सेल होता है तो वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, पेड फॉर, एक मिनट, ओके 4 नंबर देखते हैं। पेड फॉर रेलवे फ्रीज ऑफ ₹1,000। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेलवे फ्रीज 1,000 पेड किया, मतलब दिया, पैसा दिया। तो के कीवर्ड जो पेड है, हमेशा कीवर्ड जब पेड आएगा तो समझ लेना ये कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। तो कैश वेंट आउट इमीडिएटली, क्योंकि कैश तुरंत गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रेलवे फीस, मतलब रेलवे का जो भाड़ा होता है, वो उनका पैसा होता है, रेलवे फीस यानी एक तरह से भाड़ा होता है, वो दिया। तो ये पेड जो वर्ड आता है ये हमेशा कैश ही रहता है। ठीक है, तो जब ये पेड वर्ड आए तो समझ लेना ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रेलवे भाड़ा चुका है, यानी तुरंत कैश का ही ट्रांजेक्शन हुआ होगा, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000। यहाँ पे 12,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, मतलब 12,000 का इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड भी कैश के लिए ही इंडिकेट करता है। तो कीवर्ड रिसीव्ड, कैश कैम इन इमीडिएटली, तुरंत ही कैश आया। ठीक है, जैसे हमको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, हमको इंटरेस्ट मिला, तो यानी समझ लो कि हमको तुरंत ही कैश मिल गया है। तो रिसीव्ड, पेड, ये सारे वर्ड कैश के ही रिलेटेड होते हैं, कैश वाले ही वर्ड होते हैं, क्योंकि तुरंत ही कैश में ही ट्रांजेक्शन हुआ होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है ट्रांजेक्शन के अंदर, बट पेड वर्ड या रिसीव्ड वर्ड ये सब दिया गया है, तो समझ लेना ये कैश ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम दिनेश स्टेशनरी मार्ट फॉर ₹3,000। तो 3,000 का स्टेशनरी परचेज किया है। कहाँ से परचेज किया, दिनेश स्टेशनरी मार्ट में से 3,000 का स्टेशनरी परचेज किया। तो नो चेक एंड कैश मेंशन, यहाँ पे न तो कैश बताया गया है, न तो चेक मेंशन किया गया है। परचेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी का नाम दिया गया है, जैसे दिनेश स्टेशनरी मार्ट, ये स्पेसिफिक पार्टी का नेम दिया गया है जहाँ से खरीदा है। तो इस तरह से जो होता है, परचेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्टी का नाम दिया गया है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, परचेज कबोर्ड फ्रॉम चिंतन फर्नीचर मार्ट बाय चेक ऑफ ₹30,000। अब यहाँ पे भी सेम ऊपर जैसा ही रिलेटेड है ट्रांजेक्शन, बट थोड़ा अलग है। परचेज किया है कबोर्ड, चिंतन फर्नीचर मार्ट में से कबोर्ड क्या किया, परचेज किया गया है, लेकिन चेक से किया गया, बाय चेक ऑफ ₹30,000, मतलब चेक इज इक्वल टू कैश ट्रांजेक्शन। तो ये अगर चेक हो तो समझ लेना कैश ट्रांजेक्शन होता है, तब क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जब भी चेक मेंशन दिया गया हो, किया है, चेक मेंशन किया हो सम्स में, तो समझ लेना वो कैश ही ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू पुलिन फॉर ₹1 लाख। अब यहाँ पे लिखा है पुलिन को 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया, यानी पुलिन को 1 लाख का गुड्स बेचा। तो बायर नेम इज गिवन बट नो कैश एंड चेक मेंशन। अब यहाँ पे बायर का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कैश और चेक मेंशन नहीं किया गया है। सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी ये उधार पे ही बेचा है। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बायर का नाम तो दिया गया है, लेकिन कैश है कि चेक है, न चेक है न कैश है, ये दोनों ही मेंशन नहीं किया गया है, तो समझ लेना ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पुलिन ऑफ ₹50,000। अब यहाँ से बोल रहा है कि पुलिन के पास से 50,000 का चेक मिला। यहाँ पे क्लियरली वर्ड लिखा हुआ चेक, चेक रिसीव्ड मीन्स कैश ट्रांजेक्शन। अगर चेक मिल रहा है तो समझ लेना ये कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पेड टू ध्रुवीन फॉर शॉप रेंट ₹10,000। अब यहाँ पे ध्रुवीन को शॉप का रेंट 10,000
दिया, तो यहाँ पे पैड वर्ड है यानी समझ लेना कैश है। ठीक है, कैश वेंट आउट इमीडिएटली, कैश तुरंत गया, मतलब ये पैड वर्ड है यानी कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है ये। अब यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल दिए गए हैं, अगर आप इसको याद करते हो तो आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। देखते हैं रूल। तो यहाँ पे रूल दिया गया पैड और रिसीव्ड, अगर ट्रांजेक्शन के अंदर या सम्स के अंदर पैड या रिसीव्ड वर्ड हो तो समझ लेना वो कैश ट्रांजेक्शन है, और चेक हो तो भी समझ लेना कैश ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के दो दिए गए हैं, नो मेंशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी मेंशन ना किया गया तो समझ लेना वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और बायर सेलर्स नेम ओनली, और सिर्फ ट्रांजेक्शन के अंदर बायर या सेलर का ही नाम दिया गया हो तो समझ लेना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राइट। चलिए फिर से देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन के दो पहचान क्या है। अगर सम्स के अंदर पैड या रिसीव्ड या चेक ये तीन वर्ड हो तो समझ लेना कैश ट्रांजेक्शन है। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब होता है, जब पेमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो, साथ में बायर या सेलर का सिर्फ नाम हो, तो वो दोनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आगे के सम्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय एवरीवन।